किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किया, मैंने किसी हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात इस मंच से नहीं की, व्यासपीठ से। मैंने ये कहा, भारत राष्ट्र के प्रति जिनके मन में राष्ट्रीयता भरी है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, और टैंक से पाकिस्तान से लड़ने वाले वीर अब्दुल हमीद भी हमारे लिए उतने ही ग्राह्य हैं जितने चंद्रशेखर आजाद और जितने भगत सिंह ग्राह्य हैं। हम कहां भेदभाव कर रहे हैं? हम भेदभाव नहीं कर रहे। क्यों नहीं नियम बना देते? नहीं, सांप्रदायिक हैं हम। पहले तो संप्रदाय का अर्थ नहीं जानते। ये सम्यक प्रकार से प्रदान की गई वो परंपरा जिसको कहते संप्रदाय, इस भारत वर्ष की 75 साल तक राजनीति झूलती रही सांप्रदायिकता के नाम पर। जवाब देने वाले लोग नहीं है। अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किए गए, अपने पूर्वजों से प्राप्त किए गए विचार, आचार, संस्कृति को ही संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से प्रदान करने की विधि को संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो, हम सांप्रदायिक हैं। बोलो, हम सांप्रदायिक हैं। नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया, आपका बहुत मन था सुनने को, सूत को, सूत ने सौनक को, और सौनक से होते हुए विभिन्न ऋषि महर्षि, यहां से चलती परंपरा, और आज वही परंपरा चलती हुई बलदेव जी के इस प्रांगण में व्यासपीठ से उन्हीं ऋषियों के संप्रदाय के द्वारा यह भागवत की धारा बह रही है महाराज। तो गर्व से कहो, हम सांप्रदायिक हैं। भारत की राजनीति डरती थी, संप्रदाय का जवाब नहीं दे पाते थे। 15 साल, मुझे 10 साल हो गए होंगे, मुझे याद है इस मंच से बोलना चाहिए कि नहीं, पर हमारी मुलाकात श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से जब हुई, हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय सनातन संस्कृति में कैसे कमल की तरह खिल के कीचड़ से अपने संस्कृति को ऊपर लाया जाए। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं काजल की कोठली में कालिख लगाने नहीं आया हूं, बल्कि काजल की कोठली में आकर के सुंदर जितनी कालिमा है उसको हटा करके ज्ञान सूर्य प्रदीप्त करके इस भारत को देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को देना चाहता। उन्होंने मुझसे कहा महाराज, और तब कहा ये मीडिया वाले सांप्रदायिक कहते हैं। तब हमने कहा कि महाराज जी, इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि सम्यक प्रकार से प्रदान की गई। उन्होंने ताली बजाया, कहा अब हमको कोई सांप्रदायिक कह के दिखाए जरा, आनंद के साथ। तो भारतवर्ष 70 साल तक संप्रदाय के इस विषदंत को झेलता रहा। भारत के विद्वान सदा से एक एक प्रश्न का जवाब, भारत की शास्त्र एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए राजी हैं। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कोई तुम्हारा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं हो। ये तो तुमको मैंने कह दिया, न्यूटन पढ़ाया गया, ग्राहम बेल पढ़ाए गए, तुम और पीछे चले जाओ ना। वायुयान का निर्माण किसने किया? गुरुत्वाकर्षण पहली बार किसने पकड़ा? अब मैं वो श्लोक आज भी नहीं खोज पाया। वो वेद का श्लोक है जहां गुरुत्वाकर्षण के विषय में बताया जा रहा है स्पष्ट। आपको याद है? चलो फिर उनका जब माइक आ जाएगा तो हमारे वैदिक रीति में गुरुत्वाकर्षण दिया गया। आकृष्ट शक्ति समहितयाय स्वस्थम गुरुम स्वामानुमतिं स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पतति वखापि समम समन्तात् क्वपतत्वेके। भास्कराचार्य। जोरदार, अरे ताली बजाओ। न्यूटन 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 को भी, न्यूटन के लिए भी ताली बजाओ। बादई में बताया तो कम से कम न्यूटन के लिए बजा दो। हम नहीं कह रहे कि न्यूटन बेकार व्यक्ति हैं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी संस्कृति में तुम्हारे पूर्वजों ने सब कुछ खोज के रखा था और तुम ऐसे मुंह फाड़ के देख रहे हो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, गुरु और शिष्य भारत में आए और गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोज दिया। बताओ, गुरु से बना गुरुत्वाकर्षण। गुरु शब्द
गुरुत्व, गुरु से गुरुत्व, आकर्षण, ये सारे शब्दों का मेल हमारे, हम ये तो आपने मंत्र पढ़ा, मैंने किसी वैदिक वेद में या उपनिषद में इसको मैंने देखा है, मैं ढूंढूंगा आपको दूंगा। और लूम से लपेट को जो भेज दिया हनुमान जी ने अमर सेना को, कल ही बताया था आपको, रावण बुलाया अमर सेना, हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो हम काम कर देंगे। लूम लपेटी, पूंछ में लपेटा और इतना ऊपर फेंक दिया, कहा कि ऊपर ही रहो। उस सेना लोग कह रहे मारेंगे, बोले पहले नीचे ताओ, पहले गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर भेज दिया। गुरुत्वाकर्षण वाल्मीकि रामायण में, गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर भेज दिया अमर सेना को। अब बताओ, आप कह रहे हो गुरुत्वाकर्षण उन्होंने बनाया, आप कह रहे हो वायुयान उन्होंने बनाया। इतना दरिद्र मत बनो भाई, एनसीईआरटी का किताब लेके, मैकॉले का किताब लेके इतना महिमा मंडन मत करो। मजबूरी है, पढ़ो, पर फिर कह रहा हूं पैरेलल चलो। जब अपने बच्चे का एडमिशन करवाने किसी स्कूल में जाओ तो जा करके ये बता दो कि ये तुम्हारे टीचर हैं जो तुमको जीविका की विद्या बताएंगे, और उसी समय किसी सदगुरु के पास ले जाओ, उनके चरणों में दीक्षा दिलवा करके कहो वहां तुम्हें जीविका की विद्या मिलेगी और ये जीवन की विद्या देंगे, गुरुदेव के पास जीवन की विद्या प्राप्त कर लेना। ये क्यों नहीं कहते?